नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हेड्स ऑफ प्रोडक्शन की पुष्पा इम्पॉसिबल के बारे में बात करने के लिए हाजिर हूँ। उनके मुद्दे छोटे और समाज की पकड़ के मुताबिक होते हैं। हर परिवार में कुछ ना कुछ होता रहता है, जैसा कि इस सीरियल में दिखाया गया है, तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट इस सीरियल के साथ काफ़ी है। एक बार वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। करुणा पांडे ने पुष्पा रांदेरिया का किरदार निभाया है। नवीन पंडिता ने अश्विन पटेल का, दर्शन गुज्जर ने चिराग पटेल का, गरिमा परिहार ने दीप्ति पटेल का और इंद्राक्षी कांजीलाल ने पन्नू या प्रार्थना पपोदरा पटेल का। अंशुल त्रिवेदी ने जुगल सीतलवार का और गौरव चोपड़ा ने प्रोफेसर राजवीर शास्त्री। बृंदा त्रिवेदी पुष्पा के बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल आजकल के टाइम में बृंदा त्रिवेदी यानी कादम्बरी बहन का हो गया है। कोयल ईशा शर्मा है। इस हफ्ते आधे से ज़्यादा हफ्ता कोयल को समर्पित रहा और गौरव रावल रजत कोटक के लिए है। और आर्या जो है उसने नैना भटनागर का रोल निभाया है। बहुत ही नेगेटिव और आई डोंट नो, उसके रोल को देख के याद भी आता है कि इस टाइप के लोग होते हैं। हाँ, तो खैर जमुना दास मजीठिया प्रोड्यूसर है इस शो के और विजय सोनी सिनेमेटोग्राफर हैं। हरमनजीत सिंह स्क्रिप्ट राइटर हैं और प्रदीप यादव, नितिन पटेल दोनों डायरेक्टर हैं शो के, और हेड्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। तो अब आते हैं इस हफ्ते के हैपनिंग्स पे। पुष्पा वैन ने बापोदरा को शांत करने के लिए सोनल बहन को बुलाया है। काफ़ी टाइम से सोनल वैसे भी शो में नहीं थी, लगता है कहीं और बिज़ी होंगी। अब टाइम मिला तो उनको बहाने से बुलाया गया है। और बुलाया तो था कि वो बापोदरा का की गर्मी शांत करें। बापोदरा को बहुत इरिटेशन हो रही है कि उनकी बेटी सारे काम करती है, बाकी परिवार के लोग टाइम पास करते हैं, और उसकी बेटी जो है वो आईपीएस की तैयारी नहीं कर पा रही। लेकिन ना तो बेटी ने शिकायत की है, ना परिवार वाले उससे कुछ ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, लेकिन माँ बाप को ऐसा फील होता है। इसमें बापोदरा ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया है और प्रेजेंट किया है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एरोगेंट ज़रूर लग रहा है, पर सच की बात है कि ऐसा पेरेंट्स को तो फील होता ही है। बेटी अपने परिवार में खुश है, परिवार वाले उससे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन बेटी अपनी जगह है और बेटी के माँ बाप की सोच अपनी जगह है। वो मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मुझे पता है माँ बाप कैसे सोचते हैं और उनकी सोच क्या होती है। बेटी तो खैर अब हुई, पहले भी मैं दो बहनों का बड़ा भाई हूँ, तो मुझे पता है ऐसी वो अपने परिवार के लिए जो मर्जी सोचे, लेकिन पेरेंट्स डिफरेंटली सोचते हैं। तो खैर जो पुष्पा है वो सोनल बहन को बुलाती है कि वो आके ज़रा बापोदरा को संभाल लेगा, और यहाँ पे बात उल्टी पड़ जाती है। सोनल बहन को खुद संभालना पड़ जाता है पुष्पा को, क्योंकि सोनल की और बापोदरा की आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना। सोनल अगर फ्लैट वाली है तो बापोदरा चाल का मालिक है, चाल वाला ही, खाली चाल में रहने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ी बात होगी। मुझे नहीं मालूम बॉम्बे का क्या सिस्टम है, कैसे। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ, दिल्ली में ऐसे चौल वगैरह कुछ नहीं होती है। और एनीवे
तो सोनल बहन आती हैं और यहाँ पे जो प्रार्थना है वो समझाती है अपने फादर को कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरे को कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, मैं अपनी पढ़ाई के अलावा टाइम निकाल के जैसा कि मुझे ज़रूरत होती है, जैसा परिवार की ज़रूरत होती है, अगर मैं थोड़ा बहुत हाथ बटा देती हूँ तो इसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन बाप तो बाप होता है। कॉलेज में रोज़ डे मनाया जा रहा है। कब होता है, क्या होता है, हमारे टाइम पे तो कोई ऐसा डे नहीं हुआ करता था। लेकिन ये डेज जो होते हैं ये यूजुअली फरवरी में होते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है और उसके आसपास ही ये 6-7 दिन जो होते हैं, कोई रोज़ डे, कोई फ्रेंडशिप डे और एक्सेट्रा। तो ये रोज़ डे कॉलेज में मनाया जा रहा है। मौसम का बेमौसम का मालूम नहीं। तो जो चीज़ पता लगी कि जो रेड रोज़ होता है वो तो दिल से दिल की बात होती है, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को देती है जिनको दिल से दिल की चाह होती है। या मतलब जो लोग देना चाहते, मतलब कुछ कहना चाहते हैं, वो रेड रोज़ दे के ही अपने दिल की बात पहुंचा देते हैं। अब वो एक्सेप्ट करे तो बात बन गई, नहीं करे तो बात नहीं बनी। और येलो रोज़ जो है वो फ्रेंडशिप का होता है और वाइट रोज़ शांति का होता है कि हमारी दो लोगों में आपस में, मतलब वैसे तो ये शांति का प्रतीक है ही ये वाइट रंग, लेकिन ये दो लोग जिनमें आपस में चिक चिक रहती है, दोस्ती भी है, और ये देते हैं कि इनकी चिक चिक जो है वो शांति में बदल जाए और आपस में दोस्ती बनी रहे। तो ये सब चलता रहता है। उधर कोयल बहुत ट्रबल में है। उसकी फ्रेंड जो है नैना, वैसे तो उसकी फ्रेंड नहीं है, लेकिन क्योंकि नैना को कुछ पता चल गई है बात, तो वो उसको तमाशा बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, वो अच्छी भली है, खाते पीते परिवार की है, पूरा परिवार जो है वो वकील हैं और ये लॉ पढ़ रही है, तो इसको ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन खुराफाती दिमाग के कुछ लोग होते हैं, उनको नेगेटिविटी में ही आनंद आता है। तो जो नैना भटनागर है, ये शरारत करती रहती है। इसको पता लग जाता है कि जो कोयल है वो पीएन राघव की पत्नी है, और ये उसका फ़ोन, बहुत बुरी आदत होती है किसी दूसरे के फ़ोन को टच करना, और लेकिन पता नहीं क्यों लोग करते हैं दूसरे के फ़ोन को टच कर। और ये वो बाहर जाती है तो ये चुपके से उसका फ़ोन उठा लेती है, किसी का फ़ोन आ रहा तो इसको पता लग रहा है उसके सास ससुर आ रहे हैं, तो ये नई शरारत सूझती है, ये अपने ड्राइवर को भेज देती है कि तू जा और उनको ले आ, और पता नहीं लगे कि किसने भेजा है तेरे को, क्यों आया, और बस उसको कॉलेज ले आ किसी तरह। और वो कॉलेज पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोयल को एक लड़का रेड रोज़ दे रहा है, उसने बड़ा इंतज़ाम किया हुआ है। ठीक है, वो ट्रस्टी का बेटा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉलेज में वो बैंड लेके आए और सारा कुछ करे, और जैसे ही देने की वो कोशिश करता है, एकदम से कोयल के सास ससुर आ जाते हैं और वहाँ पे अच्छा खासा तमाशा क्रिएट हो जाता है। वो कोयल को ले जाते हैं और दूसरे कोयल पुष्पा जी को बुरा भला कहती है कि तुमने ये क्या किया। पुष्पा कहती मुझे क्या पता था कि तू मैरिड है। तो एनीवे उस टाइम तो बुरा भला कह के कोयल भी और वो लड़का भी पुष्पा जी को ही बुरा भला कहते हैं, मतलब हर तरफ से बुराई पुष्पा को मिलती है और सब चले जाते हैं। अगले दिन दिखाते हैं कि कोयल पुष्पा के घर आती है
और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे बचा लो, मेरे सास ससुर मुझे गांव ले जाना चाहते हैं, वो मेरी पढ़ाई बंद करवाना चाहते हैं, उनको पढ़ने वाली गांव काम करने वाली बहू नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो घर में बैठे उनके पांव दबाए, घर का काम काज करे, और उन्हें घर से बाहर निकलने वाली बहू नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पढ़ना है। और ये सच की बात भी है, अगर पढ़ना है तो पढ़ने दो ना यार। लेकिन उसके सास ससुर टिपिकल, यहाँ तो कोई बहुत रईस फैमिली हो कि भाई बड़े ख़ानदानी लोग हैं भी नीचे तबके के, लोअर मिडिल क्लास टाइप के लोग, और उसके बावजूद भी अगर वो कुछ कर रही है तो उसे करने नहीं देना चाहते और उसे वापस गांव ले जाना चाहते हैं। जैसे गांव में तो बहुत झंडे गाड़ रखे हैं और बहू जो है वो वहाँ पे राज करेगी, बड़े नौकर चाकर बैठे हैं। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है तो, और बहू की इच्छा है पढ़ने की तो उसे पढ़ने दो। उसका पति पढ़ाना चाहता है, लेकिन मैं समाज के लोगों से कहूँगा कि जो ऐसे बेटे हैं जो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और जिन्हें नहीं लगता कि उनकी पत्नी कोई गलत काम कर रही है, और उनको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, पत्नी को इनकरेज करना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ, तू पढ़ना चाहती है तो पढ़। दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, और साथ में अपने कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। तो बात हो रही थी कि पतियों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर पत्नी सही है, गलत नहीं कर रही, और सही गलत का फैसला आप विवेकी दिमाग से करें। ऐसा नहीं कि माँ बाप की बात काट रही है तो वो गलत ही है। माँ बाप हमारा भला ही चाहते हैं, लेकिन कई बार उनकी सोच समय के हिसाब से थोड़ी पुरानी हो जाती है, और वक्त जो है बदल रहा है, हर वक्त बदलता है, और वो उसके साथ चल नहीं पाते और पुरानी बातों की वजह से ही अपने दूसरी पीढ़ी को तंग करते हैं। इसमें भी वही दिखाया है, राघव खूबसूरत हैंडसम नौजवान है, लेकिन चपड़ासी का काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी शायद, बताया तो नहीं गया इस बारे में। और माँ बाप भी कुछ नहीं कहते, उनको बेटे का चपड़ासी पना मंजूर है, लेकिन बेटी वकील बन जाए ये मंजूर नहीं है, बहू वकील बन जाए ये मंजूर नहीं है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, और उनको वो पति अपनी बहू का भी पक्ष सुनना चाहिए। लेकिन इसमें अभी वक्त सप्ताह के अंत तक तो यही था कि वो आके चिल्ला रहे हैं, पुष्पा कोयल को अपने घर में रखे हुए है। वो पुलिस लेके आते हैं कि कोयल को पुष्पा ने किडनैप किया हुआ है। पुलिस कोयल कहती है मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ, मैं गांव नहीं जाऊँगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं यहीं रह के पढ़ाई करूँगी। वो रिश्ता तोड़ने की भी धमकी देते हैं सास ससुर। तो सास ससुर होते हैं गांव वाले, शहर वाले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पुलिस जो है वो पुष्पा को अरेस्ट करने आती है। वहाँ पे गणपति का विसर्जन की तैयारियां चल रही हैं। और दूसरी बात, जो कादम्बरी है वो जिद करके कि पूजा में जुगल बैठेगा ही बैठेगा, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी, धमकी दे के। और जुगल कहता है कि तूने धमकी तो दे दी है, लेकिन ये तेरे को महंगी पड़ेगी। ऐसा होता रहता है। तो वो मतलब वो पूजा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। इधर बाहर पुष्पा का मतलब वो काम शुरू होता है, पुलिस आती है, पुलिस पुष्पा को अरेस्ट करने, और समझ नहीं आ रहा किस बात पे और कैसे पुलिस भी आ जाती है कि नहीं अरेस्ट तो करना पड़ेगा। लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से पुष्पा के घर में है, सास ससुर कैसे। तो अंत में जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो रिश्ता तोड़ने की धमकी दे के अभी तक मतलब वो अगला हफ्ता शुरू नहीं हुआ तो पता नहीं आगे क्या करेंगे। लेकिन वो अभी तो वो धमकी दे रहे हैं कि रिश्ता तोड़ देंगे। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब
लेकिन बात यह है ना कि मियाँ साहब जो हैं वो अपने माँ बाप के दबाव में हैं और अभी तक तो उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे। और पत्नी बेचारी वो भी एक बड़ी सीधी सी नाइस सॉफ्ट स्पोकन लड़की है। देखो कहाँ जाती है बात, देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल है। और ऐसी बातें समाज में आप इसीलिए इस पुष्पा की खासियत है कि ऐसी बातें हमारे आसपास समाज में अक्सर हमें दिख जाती हैं, होती हैं कि पति बेचारा जो मतलब होता है वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का सॉफ्ट स्पोकन होता है, वो अपनी पत्नी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। और पत्नी भी बेचारी भली मानस सीधी सी होती है, ज़्यादा बोल नहीं सकती। और सास ससुर या इवन जो नंद है लड़की की और जेठ देवर, मतलब लोग बिना बात ही उस बेचारी के सिर चढ़े रहते हैं और वो चुपचाप सहती रहती हैं। मैं तो एक अपील करूंगा ऐसे पतियों से, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी के साथ आपकी शराफत की वजह से मतलब आपकी पत्नी का सहना पड़ रहा है, तो प्लीज़ अपनी पत्नी का स्टैंड लीजिए, उसके लिए बोलिए। इसमें कोई गुंडागर्दी या बदमाशी नहीं है, आपका करैक्टर नहीं ख़राब हो जाएगा। अपनी पत्नी का स्टैंड लेना अच्छी बात है। और मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपको फिर बताएंगे कि पुष्पा इम्पॉसिबल ने क्या इम्पॉसिबल कर दिया। मैं तो यही कहूँगा कि ये भी एक पॉसिबल करने वाली बात है कि जो लोग अपनी पत्नी का स्टैंड नहीं लेते, जिनमें इतनी करेज नहीं है कि अपने माँ बाप को से डट के बात कर सकें, उन्हें अपने अंदर हिम्मत जुटानी चाहिए। और मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।